लाल किताब दुनिया का कोई ऐसे विषय नहीं है जो ज्योतिष में है लेकिन लाल किताब में ना हो। हर विषय को लाल किताब ने कवर किया है। मैं हमेशा कहता हूं, सागर को एक गागर में भर दिया है, गागर में सागर, लाल किताब। बहुत सारे लोग तब्दीली ट्रांसफर चाहते हैं। किसी ने मकान बदलना है, किसी ने शहर बदलना है, किसी की ट्रांसफर दूसरे शहर में होगी, किसी ने कंट्री बदलना है, चाहे स्टडी वीजे के लिए जा रहे हैं, चाहे वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी दिशा निर्देश लाल किताब में दिए गए हैं। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आपके लिए सबसे पहला काम, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी, नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कुछ बातें जो हमारे खुद के हाथ में नहीं होती, क्या वो हमें अच्छा फल देंगी या नहीं देंगी। बच्चे स्टडी के लिए विदेश जा रहे हैं, बच्चे नौकरी के लिए एक शहर छोड़कर या अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में नौकरी के लिए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी हैं, उनकी ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में, दूसरी स्टेट में हो गई, मतलब तब्दीली। ये तब्दीली बहुत बार बहुत ज्यादा शुभ हो जाती है। जहां जाते हैं वहां जिसे कहते हैं झंडे गाड़ देना, तो झंडे गाड़ देते हैं, अर्थात रेपुटेशन में, यश मान में बढ़ोतरी होती है। जहां जाते हैं वहां पर हर कोई मान सत्कार करता है। लेकिन कई बार यही तब्दीली, ट्रांसफर, चाहे वो प्रमोशन के साथ है, चाहे आपने अपनी मर्जी से की है, अशुभ हो जाती है। अशुभता से मतलब मैं आपको एक समझाता हूं कि हम किसी नए शहर में गए, वहां का हवा पानी हमें रास नहीं आया, तबीयत खराब रहने लगी, काम करने को दिल नहीं कर रहा। जिस शहर में गए नौकरी को लेकर प्रॉब्लम्स आने लग गई। सरकारी अधिकारी हैं, उनकी ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर ले ली, लेकिन जहां गए हैं वहां पर जो नीचे के कर्मचारी हैं या बॉस है, वो आपके डेजिग्नेशन पर डिपेंड करता है। कोई आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, या प्राइवेट कंपनी है, आपने कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, स्विच कर लिया, लेकिन परफॉर्मेंस पुअर हो गई। शुभ जैसे कि मैंने कहा, झंडे गाड़ दिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सरकारी अधिकारी है, किसी दूसरे शहर में गया, जाते ही कोई स्कैम पकड़ लिया, डिपार्टमेंट ने और प्रमोशन दे दी। आप जिस शहर में गए वहां आपको हाथों हाथ उठाया गया, नौकरी की तलाश के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार, भाई बहन उस शहर में, उन्होंने आपकी अच्छे दिल से मदद की, ये शुभता है। और शुभता क्या होती है? सरकारी अधिकारी किसी नई जगह गया, क्योंकि डिपार्टमेंट ने भेज दिया, वहां जाते ही विजिलेंस ने पकड़ लिया, नीचे वाले स्टाफ को पकड़ा, उसने ऊपर वाले का नाम ले दिया, या खुद करप्शन के केस में धरा गया। या जैसे ही वो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में गया, पीछे का कोई घपला निकला, उसको फिर से वापस बुला लिया, इंक्वायरी शुरू हो गई। बहुत सारे सरकारी अधिकारी जब किसी नए शहर में जाते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है अच्छी होती है या बुरी होती है। तो ये है तब्दीली। तब्दीली अशुभ देखने के लिए हमें करंट हालात, लाल किताब वाले जिसे कहते हैं कि वर्ष फल बनाना पड़ेगा। तो वर्ष फल में सिर्फ और सिर्फ केतु की पोजीशन देखी जाएगी। जब भी वर्ष फल में केतु खाना नंबर 8 में आएगा, लाल किताब का ना एक अलग नियम है
वर्षफल को लेकर एक चार्ट है कि किस भाव का ग्रह, किस खाने का ग्रह, किस हाउस का ग्रह, ये तीनों एक ही बात है। भाव, खाना और हाउस। केतु किस हाउस का है, किस भाव का है, किस खाने का है और किस साल खाना नंबर 8 में आएगा। एक पूरा चार्ट है लाल किताब में। जिस साल खाना नंबर 8 में केतु आ गया और उसी दौरान आपका वीजा लग गया, आपका वर्क परमिट आ गया, आपकी ट्रांसफर हो गई, आपने मकान बनाया हुआ, नए मकान में जाना है। मतलब तब्दीली जो परमानेंट तब्दीली है, ये नहीं कि आप यात्रा को तब्दीली नहीं माना जाएगा। 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं बुआ मौसी के घर, तो वो तब्दीली नहीं है। शॉर्ट पीरियड के लिए विजिट कर रहे हैं किसी कंट्री में, वो तब्दीली नहीं है। जो परमानेंट तब्दीली हो जाएगी, आपने परमानेंट रहने के लिए जाना है, क्योंकि आपने मकान किराए का नया ले लिया तो उसमें आप जाएंगे। लेकिन जिस साल केतु खाना नंबर 8 में आ गया, उस साल अगर आपने तब्दीली कर ली, आपकी ट्रांसफर हो गई, चाहे प्रमोशन चाहे पुनिशमेंट के तहत, आपने कंट्री बदल लिया, शहर बदल लिया, मोहल्ला बदल लिया, स्टेट बदल ली, दिन में तारे दिखाई देंगे। दिन में तारे, जैसा कि पहले कहा, सरकारी अधिकारी किसी पंगे में फंस जाएगा, स्टूडेंट जाएगा तो काम नहीं मिलेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, वापस आने के भी चांस बन जाते हैं। मतलब अशुभता हावी हो जाएगी। तो जब भी आपने मकान बदलना है, शहर बदलना है, मोहल्ला बदलना है, कंट्री बदलना है, तो एक बार किसी लाल किताब वाले माहिर, विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें कि क्या इस समय तब्दीली करना सही रहेगा। देखिए, जब वीजा लग गया ना तो आप ठहरेंगे नहीं। जब सरकार ने आपकी ट्रांसफर कर दी तो आप ठहर नहीं पाएंगे। ऐसे ही जब आपने कोई नया मकान ले लिया तो बदली करेंगे ही करेंगे, नए मकान में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जब किसी लाल किताब वाले के पास जाएंगे, आप रिजाइन नहीं करेंगे कि मैं नई कंपनी में चला जाऊं। अब गली मोहल्ला नहीं बदलेंगे, जिस मकान में किराए पर रहते हैं उसी मकान में रहेंगे, क्योंकि की गई तब्दीली अशुभता लाएगी। जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझसे सलाह लेते रहते हैं, जब मैं देखता हूं कि उनकी उम्र 30-35 साल से ज्यादा है, तो मैं अगर तब्दीली अशुभ है या शुभ है तो मैं उनको लेटर पैड पर खुद ही लिख के दे देता हूं कि अगर कोई तब्दीली करनी है कर लो, नहीं तो जहां पर हो वहीं पर टिके रहो। यहां पर दिक्कत आती है सिर्फ और सिर्फ सरकारी अधिकारियों को, या कंपनी में जो कोई है या जिनका वीजा लगे वो जाएंगे ही, लेकिन जाने से पहले, तब्दीली करने से पहले अगर कुछ उपाय, यहां ना देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि उपायों की महत्ता नहीं है। उपाय जरूर किए जाएं ताकि जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर शुभता को प्राप्त किया जा सके। ये तब्दीली की गई अशुभ समय में, चाहे मर्जी के साथ चाहे बिना मर्जी के, ये की गई तब्दीली हमें अशुभ, जिसे कहते कि मंदा प्रभाव ना दे, तो उसके लिए कई बार कुछ उपाय सुझाए जा सकते हैं और इनकी डिटेल लाल किताब में भी लिखी हुई है। तो जब भी शहर बदलना है, मकान बदलना है, कंट्री बदलना है, अपनी इच्छा के साथ या बिना इच्छा के साथ, मर्जी आपकी है या नहीं है, लेकिन आप मकान बदल रहे हैं, तब किसी लाल किताब वाले स्पेशलिस्ट, जो लाल किताब में महारत रखते हो, सलाह जरूर लें ताकि आपकी की गई तब्दीली आपको शुभता प्रदान करे और आपके कदम सुख की ओर बढ़ते रहें। जिस शहर में आप जा रहे हैं वहां झंडे गाड़ सके। हाँ, झंडे नहीं गाड़ सके तो भी तब्दीली अशुभ प्रभाव ना दे सके। तो नेक्स्ट वीडियो कोई और विषय, लाल किताब का या ज्योतिष का, लेकर आपके सम्मुख आऊंगा।
नमस्कार।